हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से ही सीबीएसई में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो भी एक मैंने पोस्ट किया था जिसमें 9 टू 10 क्वेश्चन मैंने इसी चैप्टर से डिस्कस किए थे। और आज हम रिमेनिंग 5 टू 7 क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था और मैं आज भी कह रही हूँ, बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है आप लोगों को। नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है ये, ड्रॉ अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब आपको ड्रॉ क्या करना है, आपको वो सेपल हिबिस्कस वाला फ्लावर जो ड्रॉ है आप लोग के बुक में, आपको वही ड्रॉ करना है। आपको उसमें ड्रॉ करने पड़ेंगे सेपल्स। ये मैं बहुत ही रफ डायग्राम बट रेफरेंस के लिए बना रही हूँ। सेपल ड्रॉ करेंगे, स्टॉक ड्रॉ करेंगे, पेडिसल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि मेन पोर्शंस आपको ड्रॉ करने हैं। ओवरी ड्रॉ होगी, इसमें भी इस तरीके से आप ओव्यूल वगैरह शो करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ड्रॉ करना है। अभी तो बहुत ही रफ डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है आप लोगों के लिए, बट आई गेस आपको रेफरेंस मिल गया है। तो आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, और फिर लेबल करने हैं ये पार्ट्स। पार्ट दैट डेवलप्स इनटू अ फ्रूट, ऐसा पार्ट लेबल करिए जो डेवलप करता है फ्रूट में। ओवरी, पार्ट दैट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन, एंथर। ये सब आपकी बुक में लेबल है, मैं सिर्फ आंसर्स बता रही हूँ, आप लेबलिंग याद करके जाना। पार्ट दैट ट्रांसफर्स मेल गैमीट, मेल गैमीट का ट्रांसफर कौन करवा रहा है, स्टाइल। वैसे तो मुझे पता है कि ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे इस स्टाइल के अंदर, तो मेल गैमेट ट्रांसफर होगा। बट इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर आप पोलन ट्यूब ड्रॉ नहीं करते हो, विच मीन्स यहाँ से हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि इस स्टाइल के अंदर भी पोलन ट्यूब बनता है। सो बेसिकली स्टाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ मेल गैमीट। पार्ट दैट इज स्टिकी टू ट्रैप, स्टिग्मा। यहीं पे तो आके पोलन ग्रेन सिट करते हैं, बैठते हैं, राइट। ए पार्ट डन है, बी पार्ट में वो कह रहे हैं नेम द पार्ट्स लेबल्ड ए बी सी डी। आपको बस ये ए बी सी डी पार्ट्स बताने हैं। ए इज पोलन ग्रेन, नो डाउट, राइट। बी क्या है, बी है पोलन ट्यूब, इफ आई एम करेक्ट, या पोलन ट्यूब। सी ओवरी, और डी में है ओव्यूल। ठीक है, ब्रैकेट में आप एग लिख सकते हैं क्योंकि ओव्यूल के अंदर भी एग पे एरो जा रहा है, तो एग। आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। List two functions of each of the following parts of human female reproductive system। हमें हर एक के बारे में दो दो फंक्शन लिखने हैं। ओवरीज के दो फंक्शन क्या है, पहला कि वो फीमेल गैमीट यानी कि एग को प्रोड्यूस करते हैं, पता था सबको। और दूसरा वो फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स यानी कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करते हैं। फेलोपियन ट्यूब का क्या काम है, फेलोपियन ट्यूब का काम होता है कि एक तो ओवरी से यूट्रस का कनेक्शन फेलोपियन ट्यूब के कारण ही है, तो एग को कैरी यही करके लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट, दे अलाउ स्पर्म टू ट्रेवल टू मीट टू द एग। आपको पता होना चाहिए कि जायगोट का फॉर्मेशन भी फेलोपियन ट्यूब में ही हो रहा है, विच मीन्स स्पर्म वजाइना के थ्रू एंटर करके फेलोपियन ट्यूब तक आता है। ठीक है, तो बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि फेलोपियन ट्यूब जो है इट एक्ट एज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये भी इसका एक रोल है। ओके, यूट्रस का क्या फंक्शन है, यूट्रस का फंक्शन होता है कि फर्स्ट तो ये जायगोट की इम्प्लांटेशन करवाता है अपने वॉल पे बेबी डेवलप करने के लिए, और सेकंड ये रहता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई, जायगोट फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे एग इफ नॉट फर्टिलाइज्ड तो यूट्रस के कारण ही मेंस्ट्रुएशन की साइकिल पॉसिबल हो पा रही है, राइट। तो ये इन सब के फंक्शंस हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Describe the role of prostate gland, seminal vesicle and testis in the human male reproductive system। दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके लिए बहुत जरूरी हैं याद करने, क्योंकि दोनों में से किसी भी एक में सवाल आ सकता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वसाइकल का अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो इनके फंक्शन सिमिलर हैं। ये सिक्रीशंस ऐड करते हैं ताकि स्पर्म को एक फ्लूइड मिले और वो इजीली मूव कर सके, प्लस उस फ्लूइड में होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन स्पर्म के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मोटाइल जर्म सेल है, तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड या सेमिनल वेसाइकल पूरी कर रहे हैं। टेस्टिस का फंक्शन,
टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना है, साथ ही साथ मेल गैमीट यानी कि स्पर्म को भी प्रोड्यूस करना टेस्टिस का ही रोल होता है। करेक्ट। इसके अलावा आप बाकी सारे पार्ट्स के फंक्शंस को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि किसी पे भी सवाल किया जा सकता है। इसी में आपके पास सेकंड क्वेश्चन था, हाउ इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज मिसयूज्ड। क्या मिसयूज हो रहा है अबॉर्शन करवाने का, या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अबॉर्ट करना होता है, तब वो लोग एक मेथड को यूज करते हैं, बट उसका एक मिसयूज है। वो सबसे कॉमन मिसयूज जो सोसाइटी ने किया है वो है फीमेल फीटिसाइड। यानी पता चल जाता था कि गर्ल है या बॉय, तो वो गर्ल चाइल्ड होते थे तो मार देते थे उसको। इलीगल सेक्स सेलेक्टेड अबॉर्शन होता था पहले। तो ये उसका एक कॉमन मिसयूज है जो सोसाइटी ने किया है। थर्ड क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इन प्रिवेंटिंग कंसेप्शन। ओरल पिल्स जो है वो एक मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। उसका क्या रोल है, वो बॉडी में जाके क्या करता है? तो सबसे पहली चीज तो वो ये करता है कि वो ओव्यूलेशन को ही रोक देता है। वो कोशिश करता है कि एग का रिलीज ही रुक जाए। ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ एग। या तो वही रुक जाए, या यूटेराइन की लाइनिंग ऑल्टर हो जाए, टाइमिंग चेंज हो जाए, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल को थोड़ा सा हैम्पर कर देता है। ठीक है, तो इससे कॉन्ट्रासेप्शन इफेक्टिवली काफी स्टॉप होता है। यही रोल है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, our government launches campaign to provide information about AIDS prevention, testing and treatment by putting poster, conducting radio shows and using other agencies of advertisement. Basically हमारी सरकार ने बहुत काम किया है एड्स के लिए अवेयर करने में, उसको प्रिवेंट करने के मेथड्स बताने में। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, टू विच कैटेगरी ऑफ डिजीज एड्स बिलोंग। एड्स किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? तो एड्स जो है वो वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को बिलोंग करता है। करेक्ट। और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? एचआईवी है। एचआईवी की फुल फॉर्म आप याद कर ले, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। पूछते हैं विच काइंड ऑफ वैल्यू, ये कोई बायोलॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है कि विच काइंड ऑफ वैल्यू इज गवर्नमेंट ट्राइंग टू डेवलप इन द सिटीजंस बाय कंडक्टिंग द अबव काइंड ऑफ प्रोग्राम। क्या चाहती है सरकार, क्या करना चाह रही है यहाँ पे? तो सबसे पहले तो वो एनकरेज करना चाह रही है सेफ प्रैक्टिस को। वो बताना चाह रही है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं और इन्हें किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं, कैसे इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं, इसके वायरस के बारे में बताना, इसका ट्रीटमेंट बताना। ये कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कि वो सोसाइटी को अवेयर कर सके इस बारे में। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करना है और फिर ये वाले पार्ट्स को आपको लेबल करना है। अब ड्रॉ करने की प्रैक्टिस तो आप लोग कर सकते हैं बुक में देख के। फिलहाल इनके आंसर्स मैं बता देती हूँ। वेयर ब्लॉक इज क्रिएटेड सर्जिकली टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ब्लॉक को सर्जिकली किया जा रहा हो वो जगह फेलोपियन ट्यूब है, वहीं पे होती है ट्यूबिकटॉमी। फेलोपियन ट्यूब को ही तो कट करता है और टाई कर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्यूबिकोटॉमी। वेयर कॉपर टी इज इंसर्टेड, कॉपर टी को इंसर्ट कहाँ किया जाता है? यूट्रस। इनसाइड विच कॉन्डम कैन बी प्लेस्ड? वजाइना। ठीक है, बस अब इसकी लेबलिंग करनी है, ड्रॉ करना है आपको डायग्राम, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था सैंपल पेपर में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू मोर एंड मोर पीपल प्रेफर टू यूज कॉन्डम्स। ऐसा क्यों है कि ज्यादातर लोग कॉन्डम्स ही यूज करना चाहते हैं? व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द यूज ऑफ कॉन्डम्स, क्या प्रिंसिपल है? तो देखो, कॉन्डम्स का यूज सबसे ज्यादा इसीलिए है क्योंकि फर्स्ट दे आर इजीली अवेलेबल, सेकंड दे आर वेरी इजी टू यूज। ठीक है, people use condoms as a method of contraception and protection against sexually transmitted infections, ये तो आप लिख ही सकते हैं। क्यों ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं? क्योंकि दे आर इजीली अवेलेबल एंड इजी टू यूज, प्लस आप इसमें और लिख सकते हैं कि दे डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट, क्योंकि उनमें कोई साइड इफेक्ट्स ही नहीं है, इसीलिए लोग ज्यादातर इस पे डिपेंड करते हैं। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल सिर्फ इतना है कि एक बैरियर क्रिएट हो जाए वाइल सेक्सुअल इंटरकोर्स, ताकि स्पर्म जो है वो एग के साथ ना मीट कर सके और फ्यूजन ना हो, प्रेगनेंसी अवॉइड की जा सके। दूसरा, सेक्सुअली
दूसरा, सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शंस जो हैं उनको भी रोका जा सके, यही इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इट इज यूज टू क्रिएट अ बैरियर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स which help prevent sperm from entering the vagina and reduces the risk of transmitting STIs. Okay, moving to the next question now, and this is your last question. List any four method of contraception used by humans. कोई भी चार method of contraception आपको बताने जो humans use करते हैं। तो वो रहे चार मेथड: मैकेनिकल या बैरियर मेथड्स यानी कि कॉन्डम्स, यूज ऑफ ओरल पिल्स, यूज ऑफ कॉपर टी यूट्रस में सर्जिकली पुट किया जाता है, या सर्जिकल मेथड जिसमें टिबिकटोमी फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई करना, वेसिकटोमी वॉस रेफोन्स को कट करके टाई करना होता है। हाउ डज द यूज ऑफ थ्री मेथड हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ फैमिली? इनका क्या इफेक्ट है फैमिली के हेल्थ पे या प्रोस्पेरिटी पे? सबसे अच्छा इफेक्ट है फीमेल की हेल्थ पे। हेल्थ ऑफ वीमेन इज मेंटेन्ड। इन मेथड के कारण अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड किया जा रहा है, विच मीन्स आप विमेन की हेल्थ को सपोर्ट कर रहे हो। बेटर रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन बाय द पेरेंट। बेटर रिटेंशन क्यों? क्योंकि अगर कोई प्लानिंग के साथ चाइल्ड बर्थ हो रहा है, विच मीन्स आप इमोशनली और फाइनेंशियली हर तरीके से एबल हैं टू टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड, राइट? एंड लास्ट, मोर रिसोर्सेज फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। सेम सेम थिंग, कि अगर आपका चाइल्ड प्लान्ड है, फैमिली प्लानिंग प्रॉपर है, तो आपके पास बेटर रिसोर्सेज होंगे टू ऑफर टू दैट चाइल्ड, राइट? इसीलिए हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, इवन सोसाइटी पे भी इस चीज का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि आप फैमिली प्लानिंग करें, और उसके लिए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन मार्केट में अवेलेबल है, राइट? नाउ दैट्स द एंड फॉर द वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है रिप्रोडक्शन चैप्टर, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे अच्छे से करें। ओके, ओके, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप समझ में आ रहा है। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, देन सब्सक्राइब इट, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।